हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? एजुकेशन हब आपके चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। Education Hub. All doubts clear. आज हम चैप्टर नंबर 8.3 स्टार्ट करेंगे। आपके सामने ये टेबल बनी हुई है। हम स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट है उसके विषय में हमारा जानना जरूरी है। फॉर्मूले तो हमने सारे आपको बता दिए हैं। कुछ स्टूडेंट, क्या मेरे विचार से सभी स्टूडेंट्स को फॉर्मूले याद होंगे, और जो नहीं किए हैं वो उसको अवश्य याद कर लें, क्योंकि फॉर्मूले याद रहने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री सारे फॉर्मूले पर ही डिपेंड है। ओके स्टूडेंट, इसलिए आप एग्जाम अब बहुत जल्दी आने वाली है, बहुत कम टाइम जो है बची हुई है, धीरे धीरे टाइम नजदीक आती जा रही है, इसलिए आप लोग पहले से इसको माइंड में मेकअप करके रखें, ये फॉर्मूले सारे याद करके रखें, टेबल याद करके रखें, जिससे हमारे क्वेश्चन 100% राइट हो, और मैथमेटिक्स बोले तो 100% 100। ओके, तो चलिए कंटिन्यू। जैसा आप इस टेबल में जानते हैं कि हम लोगों ने, देखिए ये थीटा है जो इंक्रीज हो रहा है, ओके, और ये हमारा थीटा साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। इसमें आप देखेंगे, जैसा टेबल में आपको दिख रहा है कि साइन 0 डिग्री है तो कोस हमारा 1 डिग्री है, और अगर साइन 0 डिग्री पर साइन 0 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री पर 1 डिग्री है। मतलब जैसे जैसे साइन बढ़ रहा है उसी रफ्तार से कोस पीछे से घट रहा है। आप देखिए साइन 0 तो कोस 90 की वैल्यू सेम है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 0 डिग्री इक्वल टू कोस 90 डिग्री। सीधा सा फंडा है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू भी कितनी है, वो भी 0 है। मतलब साइन 0 डिग्री इक्वल टू कोस 90 डिग्री, और कोस 0 डिग्री इक्वल टू साइन 90 डिग्री, मतलब जस्ट रिवर्स है। ठीक है, तो आप देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो कोस की वैल्यू कितनी है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, वही कोस की वैल्यू है साइन 60 डिग्री की 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 30 डिग्री इक्वल है कोस 60 डिग्री के, मतलब यही हुआ ना। तो आप इसको ऐसे फाइंड आउट कीजिए कि एक नंबर है 90, ठीक है, साइन और कोस के लिए, कि भाई अगर साइन को साइन जितना दिया हुआ है उसको हम लोग 90 डिग्री में अगर माइनस कर देंगे तो वही हमारा कोस होगा कि नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहां देखिए, अगर साइन 0 डिग्री है तो हमारा कोस कितना हो गया, कोस 90 डिग्री है, और अगर साइन 30 डिग्री है तो हमारा कोस टेबल के हिसाब से कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। साइन 30 डिग्री तो कोस 1/2 कहां आ रहा है, 60 डिग्री में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोस 90 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री कोस 30 डिग्री, इसका मतलब यही हुआ ना, कोस 60 डिग्री, तो इसका मतलब यही हुआ कि कोस 90 डिग्री माइनस कोस 30 डिग्री, तो हमारा कोस 60 डिग्री आ गया। तो स्टूडेंट आप इसको समझिए कि हम लोगों को 90 डिग्री में साइन, और वैसे ही देखिए आप टेन और कोट में भी क्या है, सेम है। टेन जिस तरह से चल रहा है कोट उसके उल्टी रफ्तार से चल रहा है, और सेक और कोसेक में भी वही पोजीशन है, राइट। सेक और कोसेक में भी वही पोजीशन है, मतलब कोसेक और सेक में भी वही पोजीशन है। साइन कोस, कोस साइन, टेन कोट, कोट टेन, सेक कोसेक एंड कोसेक सेक। इसका मतलब है कि हम लोग कोई भी एक थीटा दिया हुआ है उसको हमको टेन को अगर कोट में कन्वर्ट करना है तो टेन को 90 डिग्री में माइनस कर लेंगे तो वो हमारा कोट निकल जाएगा, राइट। सेक और कोसेक में भी वही चीज करनी है, कोसेक और सेक में भी वही चीज करनी है, साइन और कोस में भी वही करनी है, और कोस और साइन में भी यही करनी है। तो हम लोग इसको एक फंडा ये समझ लीजिए कि हम लोग इसको लिख सकते हैं। आपको पहले फॉर्मूला भी हमने दिया हुआ है, फिर भी एक समझा रहा हूं, समझिए। साइन 45 डिग्री इक्वल टू, आप इस तरह लिखिए, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आप देख लीजिए, अब सेक 45 डिग्री है तो हम लोग को क्या करना है, कोस 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इक्वल टू कोस 45 डिग्री।
मतलब साइन कोस 45 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री के बराबर होगा, इक्वल होगा। देखते हैं टेबल में, देखिए दोनों इक्वल आ रहा है। चलिए नेक्स्ट, ये हम लोग 45 की जगह साइन 60 करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, साइन 60 डिग्री इक्वल टू कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा, कोस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू कोस 30 डिग्री। मतलब साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री के इक्वल होगा। देखते हैं टेबल में फिर से चलते हैं। साइन 60 डिग्री इज रूट 3/2 और ये बता रहा है कि ये रूट 3/2 कोस 30 डिग्री में भी रूट 3/2 आना चाहिए। कोस 30 डिग्री में भी रूट 3/2 आ रहा है। दैट मींस ये फंडा हमारा सही है। ये उल्टा जो चल रहा है साइन कोस, उसमें जैसे यूज होगा वैसे ही टेन और कोट पे भी यूज होगा और सेक और कोसेक पे भी यूज होगा। अब चलिए हम लोग एक काम करते हैं, ये साइन की जगह कोस लिख देते हैं कि अगर ये कोस 60 डिग्री हो तो क्या, और ये कोस को हम लोग साइन लिख देते हैं, जस्ट रिवर्स कर देते हैं। चलिए, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू, अब हमारा यहां पर सब कोस की जगह साइन आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। ये साइन आ गया और ये भी साइन आ गया। अब आप ये देखिए, क्या कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री के इक्वल है? चलिए, कोस 60 डिग्री हमारा है 1/2, तो क्या साइन 30 डिग्री भी 1/2 आना चाहिए? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट। तो हम लोग चलिए देखते हैं, साइन 30 डिग्री भी 1/2 है। दैट मीन्स ये फंडा हमारा सही है। तो ये इस तरह आप देखिए, साइन कोस टेन कोट एंड सेक कोसेक सेम इसी तरह चल रहा है टेबल में। ठीक है, तो एक तो हमारा ये हो गया। ये मैंने आपको इसलिए समझाया है क्योंकि 8.3 हमारा एक्सरसाइज जो है वो इसी तरह है। अब नेक्स्ट क्या है कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और ये हमारा बी है। ये राइट एंगल है, मतलब एंगल बी इज 90 डिग्री। और आपको ये मालूम है किसी भी ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। हम लोग इसको ए मान लेते हैं, इसको बी तो है ही, ये सी मान लेते हैं। मतलब कोण ए प्लस एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी इज 90 डिग्री ऑलरेडी है। एंगल ए प्लस, तो हमारा एंगल ए और सी, राइट एंगल के अंदर एक एंगल तो 90 डिग्री हम लोगों को मालूम है, बाकी दोनों एंगल जो बचे ए एंड सी, उसका सम क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही तो है, ये दो एंगल हमारे 90 डिग्री के हैं। अब समझिए कि ये थीटा है। क्या है? ये थीटा है। अब हमको ये मालूम है कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, और पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ओके स्टूडेंट, ये साइन थीटा बोल दीजिए या साइन ए बोल दीजिए, हम लोग ए के लिए कर रहे हैं। ओके, हम लोग ये साइन ए के लिए कर रहे हैं, तो पी बाई एच हो गया। और साइन ए के लिए हमारा, कोस ए के लिए हमारा क्या हो गया, बी बाई एच। अब आप ये समझिए कि ये थीटा है, तो ये थीटा है तो हमारा क्या होगा, साइन सी मतलब साइन थीटा। अगर वो थीटा मान लेते हैं तो हमारा क्या होगा, दोनों थीटा मान लेते हैं, तो ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, और ये सी नहीं आएगा क्योंकि हम लोग इसको थीटा मान रहे हैं, तो ये भी हमारा आ गया थीटा। तब यहां पे साइन थीटा क्या होगा, तो यहां पे साइन थीटा हमारा यहां के लिए हो जाएगा बी बाई एच, क्योंकि ये जो बी है ये इसके लिए बी बन जाएगा, क्योंकि एंगल सी पर ये थीटा पूछा जा रहा है। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। मतलब साइन के लिए, इस थीटा के लिए हमारा परपेंडिकुलर ए थीटा, ए पर एंगल जो है उस थीटे के लिए हमारा परपेंडिकुलर है बीसी। परपेंडिकुलर इज बीसी फॉर ए, एंड यही परपेंडिकुलर क्या है, ए भी बन रहा है बट फॉर सी।
मतलब BC एंड AB एक तरीके से इक्वल हो रहा है। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं B/H भी इसको लिख सकते हैं, और इसको B/H लिखेंगे तो इसको हम लोग cos थीटा भी लिख सकते हैं। मतलब sin थीटा इक्वल टू cos थीटा भी लिख सकते हैं। और cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि अगर ये दोनों मिला के 90 डिग्री है तो एक थीटा को माइनस करेंगे 90 में तो उसका सब निकल जाएगा, इसलिए 90 डिग्री माइनस थीटा। हम लोग को इस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, ये 90 डिग्री में इसको माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, बराबर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो चलिए ऊपर आ जाते हैं। तो हम लोग, ये सेकेंड चीज है, आपको केवल समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि हम लोग ने लिखा साइन थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस थीटा। ये हमारा इस तरह यहां पर भी फोकस हो जाता है कि ये हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने ये बेसिक पता किया कि आखिर ये 90 डिग्री माइनस थीटा कहां कहां आ सकता है। साइन कोस, टेन कोट और सेक कोसेक, या कोस साइन, कोट टेन एंड कोसेक सेक, दोनों में अगर सेक है तो 90 डिग्री माइनस कोसेक हो जाएगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। इस तरह दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, और टेबल में भी इसी तरह चल रही है। साइन 30 होगा तो 90 डिग्री माइनस 30 कोस हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम लोग इस टेबल के हिसाब से भी फॉलो कर सकते हैं। टेबल भी आप लोगों को सबको याद है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के एवेलेट नंबर 1 करते हैं। नंबर 1 है हमारा साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। तो चलिए पहला ही आ गया जो अपन अभी फॉलो किया है हम लोगों ने, सेम वही आ गया कि ये साइन 80 डिग्री। तो साइन 80 डिग्री को हम लोगों को क्या लिखना है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 80 डिग्री, 18 डिग्री को क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 18 डिग्री को क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां पे थीटा हम लोग को क्या दिखाना है, 18 डिग्री, तो हमारा हो जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ओके स्टूडेंट, अपॉन कोस 72 डिग्री। अब 90 डिग्री में माइनस 18 करेंगे तो हमारा 72 डिग्री आ जाएगा, मतलब कोस 72 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गया, कट गए, हमारा 1 आ गया। यस स्टूडेंट। तो इसमें इसी तरह हम लोगों को 90 डिग्री माइनस थीटा के सारे फॉर्मूले यूज होंगे। साइन कोस, कोस साइन, टेन कोट, कोट टेन, सेक कोसेक, कोसेक सेक, ओके स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट नंबर 2, फर्स्ट का नंबर 2। नंबर 2 क्या है, टेन 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। तो चलिए हम लोग को इसको भी चेंज कर सकते हैं या इसको भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेन को भी चेंज कर सकते हैं कोट में, और नीचे कोट को भी चाहे तो आप टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसको टेन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसको अगर चेंज करेंगे टेन को तो ये हो जाएगा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। आप जिसको चाहें उसको चेंज कर सकते हैं। तो चलिए टेन को हम लोग कोट में नहीं करके इस बार नीचे करते हैं। टेन 26 डिग्री हम लोग इसको लिख देते हैं, और नीचे कोट 64 डिग्री, मतलब टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो क्या हो गया हमारा, टेन 26 डिग्री अपॉन टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब ये हमारा 90 डिग्री माइनस कितना है, 64 डिग्री। तो यहां पे टेन 26 डिग्री अपॉन यहां पे भी टेन 26 डिग्री आ गया। तो ये भी सेम हो गया, दोनों कैंसिल हो गया और हमारा 1 आ गया। यस स्टूडेंट। तो पहले हमने साइन कोस किया, अभी टेन कोट किया, अब हो सकता है सेक कोसेक आ जाए। सेक कोसेक मतलब कोसेक सेक।
तो इस तरह सबसे पहले फॉर्मूले में इसने 6 साइन हम लोगों को दे दिया है। ये एनसीईआरटी की बुक में नंबर 3 कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। चलिए, तो सबसे फर्स्ट वाले को हम लोग चेंज कर देते हैं। इसको क्या लिखेंगे? कोसेक 31 डिग्री को सेक 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब माइनस 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ओके स्टूडेंट, और 90 डिग्री में माइनस 31 डिग्री करेंगे तो हमारा आएगा 59 डिग्री, मतलब सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, ये हमारा क्या आ जाएगा? 0। यस स्टूडेंट, तो ये हमारा हो गया 0। तो इस तरह हम लोगों ने तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अच्छा सॉरी, ये फोर्थ है, ये फोर्थ है, थर्ड हमारा अभी बचा हुआ है। चलिए थर्ड भी सेम है, इसी तरह कर लेंगे हम लोग। ये हमारा फोर्थ नंबर था, अब थर्ड नंबर कर लेते हैं। सेम है, हम लोग कोस को चेंज कर लीजिए या साइन को चेंज कर लीजिए, कोई बात नहीं है। कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो हम लोग कोस को चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री इक्वल टू 42 डिग्री, तो ये हो गया हमारा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इक्वल टू 0। ये भी हमारा 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। तो हम लोगों ने ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सारा सॉल्व कर लिया, दोनों का 1 1 और नंबर 3 नंबर 4 का 0 0 हमारा आंसर आया। तो इस तरह स्टूडेंट आपको शुरू से टेबल याद रखनी है। टेबल याद नहीं रखेंगे तो आपको टेबल ड्रॉ कर लेनी है। टेबल ड्रॉ कर लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है रॉन्ग नहीं होगा। अगर आपको फॉर्मूले में कहीं पर भी दिक्कत आए तो आप उसको एक बार टेबल से भी दिमाग लगा लीजिएगा कि अरे यार इसको तो 90 डिग्री में माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ये इजी है, इसको याद करने के लिए बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपको शुरू से ही मालूम है कि साइन 30 डिग्री और जो है कोस 60 डिग्री इक्वल होगा और कोस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री के इक्वल होगा। ये क्योंकि उल्टा चलता है, टेन कोट भी उल्टा चलता है और सेक कोसेक भी जो है उल्टी चाल चलता है। 1 का 2 का 1/2 नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? साइन जो है 0 से 90 डिग्री की तरफ चलता है और कोस जो है 90 से 0 की तरफ चलता है, मतलब साइन बढ़ता है और कोस घटता है। ओके स्टूडेंट, ओके। तो आप जो भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ओके ओके।